हेलो जी, वेलकम बैक टू आपको एडियो कॉफी शो। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बस मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। वाकई ना ये एसी के फ़ैन की आवाज़ आती है, मैं क्या करूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी चीज़ की आवाज़ ना आए, कुछ ना हो, बट नहीं हो पाता है भाई। मैं यहाँ से ब्लॉग बनाती हूँ तो मेरे बाथरूम के बाहर ही मतलब लगा है एसी का फ़ैन, तो उसकी आवाज़ आ रही है। बाकी हवा चल रहा है। ऊपर जो सबसे ऊपर मेरी लकड़ी वाला दरवाज़ा है उसकी आवाज़ आ रही है। क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं कर सकती हूँ उस समय में। बस मैनेज कीजिए आप लोग। तो बस अब मैं नहा धो चुकी हूँ, नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, पूजा करके चलती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ। और कल बाबू का गुल्लक फोड़ने का दिन था, प्रॉमिस हुआ था, मैं भूल गई। जब मैं खाना खाने जाने वाली थी ना, तब बाबू को याद है, उसी को गुस्सा हो गया था। तो रात में वो जब सोया है तो ये प्रॉमिस लेके सोया है कि कल सुबह पक्का फोड़ोगी ना। तुम झूठ बोलती हो। हम कहा नहीं भाई, कल पक्का फोड़ेंगे। झाड़ू लगाने के पहले गुल्लक का ही काम होगा, पहले गुल्लक ही फोड़ेंगे तो उसके बाद झाड़ू लगाएंगे। तो आज मुझे ये चीज़ भूलना नहीं है। जब मैं उसको ब्रश व्रश करा दूँगी तो पहले गुल्लक फोड़ना है, क्योंकि उसका एक मिट्टी का गुल्लक है ना, वो इतना बड़ा सा वो एकदम से भर चुका है, तो बहुत भारी हो गया है। तो अभी क्या है कि अभी उसका स्कूल नहीं चल रहा है, अभी पापा के पास जो है टाइम है। तो मैं कल पापा से पूछी तो पापा कहे ठीक है फोड़ दो। तो हम फोड़ के, और ऊपर भी एक गुल्लक है उसका लड़के का, लड़का और डिज़ाइन में, तो उन दोनों का गुल्लक का पैसा इकट्ठा करके गिन के पन्नी में बांध के दे दूँगी पापा को। पापा को जब टाइम रहेगा तो वो अपना उसको नोट करा देंगे, क्योंकि ज़्यादा सिक्का इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर वो जल्दी नोट हो नहीं पाता है। और फिर उसका एक गुल्लक मिट्टी का ऊपर नया पड़ा हुआ है, तो कहता है अब वो फोड़ेंगे तो इसको नीचे ले जाके रखेंगे तो इसमें सिक्का पड़ेगा। जैसे पापा जो मार्केट से सिक्का लाते हैं, जितना भी रहता है वो मम्मी ले लेती हैं, तो फिर उसमें से कुछ मम्मी रखती हैं, कुछ बाबू के गुल्लक में जाता है, तो इसलिए जल्दी नीचे भर जाता है। ऊपर कहाँ से पड़ेगा भाई, ऊपर है ही नहीं। मेरे पास कभी 2-4 सिक्का रहता है तो डाल देते हैं, नहीं तो हमको कहाँ जाना आना है, मेरे पास रहेगा, तो इसलिए ऊपर वाला तो भरता नहीं है। और ये थे तो इनके पास भी ऐसे रहता था कि ये जब जो सिक्का लाते थे वो बाबू को, तो इसी वजह से तो हो जाता था। तो आज वो गुल्लक का काम करना है, सिक्कों को इकट्ठा करके गिन के पापा को दे देंगे, फिर पापा नोट तो पापा नोट बनवाने के लिए ये नहीं इंतज़ार करेंगे कि जब नोट बनेगा तब इन सबको पैसा देंगे, नहीं, वो सिक्का लेते ही तुरंत उतना नोट थमा देते हैं। अगर 700-800 नोट मतलब है ना सिक्का, तो 1000 दे देंगे तुरंत। मतलब वो कभी वो नहीं करते हैं, पता नहीं उनका आदत है। तो चलिए चलिए पहले पूजा करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो ले लीजिए आप लोग भी भगवान जी का आशीर्वाद, भगवान की कृपा आप सब पे, हम सब पे हमेशा बनी रहे। तो ये रहा जी बाबू का बोतल। बाबू का बोतल जो है बॉयल हो रहा है। कल पुराना वाला बोतल जो था वो टूट गया, चूड़ी उसकी जो थी वो टूट गई, तो नया बोतल मैंने निकाला। और यहाँ बन रही है मेरी चाय। तो बस अब धीमी आंच पे चाय भी पकती रहेगी, तब तक बोतल भी बॉयल हो जाएगा, फिर उसके बाद चाय लेके ऊपर जाऊंगी। मैं आ गई ऊपर अपना चाय लेके, और चलती हूँ चाय पीती हूँ और देखती हूँ बाबू जगह हैं या सो रहे हैं, क्योंकि जब मैं नीचे गई हूँ तब तक तो वो सो रहे थे। तो चलिए चलते हैं रूम में, फिर मिलते हैं। तो बस मैंने बिस्तर सब सही कर दिया। तो बाबू आ जाएगा तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ेगा। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे बाबू को लेके, उनको ब्रश कराऊंगी, नहलाऊंगी। बोली तो यही हूँ कि बाबू नहा लेना कल की तरह। कल नहा लिया था सुबह सुबह, उसको थोड़ा सा उल्लू बनाना पड़ता है। बोली कि बाबा दादी को ऐसे किया जाएगा वैसे किया जाएगा, तो नहा लिया था, आज अभी तैयार नहीं है। आओ फोड़े तो आओ जल्दी, हैं तो खाओ, खा क्या, खा लो, खा क्या। मैं आ गई जी रूम में, और मतलब जब इतना पसीना हो रहा है, इतना पसीना हो रहा है, पोंछती जा रही हूँ पसीना, कोई फ़र्क नहीं। और आज बाबू के गुल्लक का दिन था, तो आज ये एक गुल्लक ये था, इसको ओपन किए हैं, और जो मिट्टी वाला गुल्लक था उसको फोड़ा गया है। तो यहीं बैठती हूँ भाई, थोड़ा सा आवाज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा,
क्योंकि बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी हुई है। झाड़ू लगा के आ रही हूँ नीचे। मतलब सिक्का उक्का गिनने में ना अच्छा खासा झेलना पड़ता है। ऊपर से बाबू जो झेलाने लगते हैं उसी में वो अलग ही नाटक रहता है। तो इसका मिट्टी वाला गुल्लक हम लोग फोड़े हैं, तो उसमें से निकला है 1331 और 40 रुपये और था। 40 नहीं, हाँ 40 रुपये 20-20 का सिक्का था, वो बाबू ले लिया है। और 1331 निकला है और एक 50 की नोट थी, मतलब 1400 निकला है उसमें से। तो 1300 उसको अलग किए हैं। और फिर ये लड़का वाला जो गुल्लक अभी मैं दिखलाई हूँ उसको लेके मैं गई हूँ। तो उसका तो पैसा हम लोगों ने निकाल दिया था पहले ही, क्योंकि वो गर्दन के जब मतलब गर्दन जैसे है ना यहाँ पे, तो यहाँ तक जब उसके पैसा आ गया था तो गर्दन झुकने लगी थी। तो उसका पैसा हम लोग निकाल दिए थे और खर्च हुआ था इधर उधर, मतलब अब याद नहीं है कब निकला था क्या हुआ था, लेकिन निकाल दिया गया था क्योंकि उसका गर्दन जो था वो झुक रहा था। तो गर्दन झुक जाता तो फिर मतलब वो बेकार हो जाता। इतना महंगा हम लोग लखनऊ से ये लेके आए थे। तो इसमें भी निकला है 732 रुपये। 732 रुपये इसमें निकला है। 1400 के लमसम उसमें निकला है। तो मतलब 2000 रुपये पन्नी में करके पापा को दी हूँ। पापा कह रहे हैं कौन दुकानदार लेगा जी इतना। हम कहे दुकानदार कहेगा गुरुजी आपका नाती तो बड़ा पैसा जुटा है। लेकिन सोचिए सही बात है, सिक्कों का मतलब वैल्यू नहीं होता है। सिक्कों को कोई वो नहीं करता। ठीक है सिक्का है ले लो, सिक्का है ये कर दो। मतलब सिक्के ऐसे, मेरे वहाँ तो सिक्के खास तौर से ऐसे फेंके रहे। पापा इतना इतना सिक्का लाएंगे ना वैसे ही रख देंगे अलमारी पे। मम्मी लेती हैं। जब से बाबू का गुल्लक बना मम्मी कहीं कि अब तू हमारे में हकदार बन गई ला। तो अब जैसे पापा का जो सिक्का रहता है उसमें कुछ बाबू के उसमें जाता है, कुछ मम्मी ले लेती हैं। क्योंकि पापा का सिक्का मम्मी उठाती हैं जाके, तो उसमें से कुछ बाबू में भी डालती हैं, कुछ अपने पास रखते हैं। तो सोचिए मतलब 2000 रुपये हुआ। तो अच्छी बात है, सिक्कों का कोई वैल्यू नहीं होता है उसका। कम से कम तो हम पापा को दे दिए हैं। और पापा अपना जब भी मन करेगा तब अपना वो करा लेंगे, क्योंकि अभी पापा के पास टाइम रहता है ना जब छुट्टी रहता है। और जब छुट्टी नहीं रहता है तो पापा स्कूल में ही अपने आप को एकदम बिजी रखते हैं, आना जाना ये करना वो करना। तो इसलिए मैंने सोचा इस समय सही है। अब उसका एक मिट्टी का गुल्लक दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि पापा 2 लेके आए। तो हम बोले भी थे पापा 2 क्यों लाए, तो कह रहे हैं इसलिए 2 लेके आया हूँ कि मान लो ये कभी ले जाते ही फूट जाए, फोड़ ओड़ दे जाते ही तो फिर नाटक करेगा, रोएगा। इसलिए हम पहले ही 2 लेकर हम कहा ये तो आप बहुत अच्छा काम किए हैं। तो मतलब इसलिए पहले से वो 2 लेके आए थे कि अगर वो एक जाते ही फोड़ देता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बदमाश तो है ही, तो एक मतलब रहे, नहीं तो बहुत नाटक करता है। तो कह रहा है मम्मा अब इस वाले को नीचे रख दिया जाएगा। कह रहा है तुम तो कंजूस हो, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास तो पैसा रहता नहीं है, तो तुम कहाँ। हम कह तो बताओ हम बाज़ार जाते हैं या हम पैसा कमाते हैं। हम कह बाज़ार बाबा जाते हैं तो बाबा के पास ही सिक्का रहेगा। भाई जो बाज़ार जाएगा, जो मतलब मार्केट वाले उसी के पास तो रहेगा। मेरे पास भी जब रहता है तो मैं डाल देती हूँ, नहीं तो बाकी मैं सिक्का रखती ही नहीं। सच्चाई तो ये है, मैं सिक्का जल्दी रखती नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि पर्स में मोबाइल वोबाइल भी रहता है, तो सिक्का मैं नहीं रखती हूँ, स्क्रैच पड़ता है मोबाइल वोबाइल पे। तो अब ये मिट्टी वाला गुल्लक, अब ये वाला भी जाएगा नीचे। कह रहा है मम्मा अब इसको भी जल्दी से भरना है। तो अब मतलब अच्छा है अपना सिक्का कुछ तो इकट्ठा हुआ है, ऐसे अच्छी बात है। अब जैसे पाता है ना सिक्का वैसे दौड़ के जाएगा डालने। अरे एक बार तो हमसे लिया था 300 रुपये 50-50 की नोट, तो जल्दी जल्दी डालने लगा नोट। वो तो कहीं एक ही नोट डाला था, तब तक हम देख लिए तो मना कर दिए ले लीजिए, नहीं डाला। अब एक नोट जो डाला है ना उसका ऐसा मोड़ मार के डाला था कि वो मतलब समझ लीजिए फटा नहीं है बस। तो हम बोले बेटा नोट वोट नहीं डालते हैं, अगर नोट डालो तो सिर्फ नोट डालो, लेकिन सिक्के में नोट नहीं। क्योंकि होता क्या है कि नोट जो है वो सिक्कों से दब जाता है। तो अब आप पापा ले जाएंगे, बाकी मैं आ गई हूँ ऊपर। नीचे झाड़ू लगा दी, बहुत लेट हो गया क्योंकि उसका पैसे गिनने में ना बहुत टाइम लगा। टाइम आप लोग देख सकते हो 10:45 मतलब 10:40 हो रहा है। अब मैं आई हूँ ऊपर झाड़ू लगाने, लेकिन एकदम से थक गई हूँ और फटाफट से ऊपर झाड़ू लगाती हूँ। बाकी आज वो अभी नहाया नहीं है, बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। अभी नहाया नहीं है, कह रहा है इतना सुबह कौन नहाएगा। तो अब मैं ऊपर झाड़ू लगाती हूँ। अब वो मेरे खाना बनाने के बाद ही नहाएगा। अब उसके चक्कर में ना मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है। अब सोचती हूँ ना कि मतलब वॉशिंग मशीन में बहुत पानी खर्च होता है, इसमें तो कोई ठंड रहती थी तब तो चला देते थे भाई, क्योंकि ठंड में कपड़ा सूखने में बहुत टाइम लगता है। गर्मी है, गर्मी में तो कभी भी धुल दो, आधे घंटे 1 घंटे में सूख जाता है। तो इसीलिए अभी मैं नहीं चलाई हूँ। अब जब वो नहा लेगा तो उसी के कपड़े के साथ अपना कपड़ा चलाऊँगी। लेकिन वो अभी नहीं नहाया, अभी बदमाशी कर रहा है। तो अब मैं चलती हूँ ऊपर झाड़ू लगाती हूँ। बाकी कल वाला सूट मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा सही नहीं था। आज भी आया है, आज वाला अच्छा है देखने में,
लुक वाइज भी अच्छा है, लंबाई भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अब ट्राई करूँगी तब पता चलेगा। मम्मी को भी पसंद आया है, दुपट्टा इसका चौड़ा है, लंबा है, सब कुछ है। अब बाकी अब ट्राई करने पे पता चलेगा कि फ़िटिंग क्या है, कैसी है, मतलब क्योंकि होता है ना क्योंकि अब ना सारे साइज़ सही नहीं आते हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि क्या है फ़िटिंग कैसी है। अगर फ़िटिंग वीटिंग हर चीज़ अच्छी रही तो रखूँगी, कुछ गड़बड़ रहा तो रिटर्न मार दूँगी। बट देखने में लुक वाइज बहुत अच्छा है। अब अभी तो नापने की हिम्मत भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो अब जब मैं दोपहर में आऊँगी खाना वाना खा के लेटने ना, तब नापूँगी। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।